पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में शामली विधानसभा सीट हमेशा से सत्ता का रुख तय करने वाली बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है। लगभग 3.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट का सामाजिक और जातीय ताना बाना बेहद दिलचस्प है। यहाँ सबसे बड़ा मतदाता वर्ग मुस्लिम समाज का है, जिनकी आबादी लगभग 90,000 है, जो किसी भी चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभाते हैं। इनके बाद इस जाटलैंड बेल्ट की रीढ़ माने जाने वाले जाट मतदाताओं की संख्या करीब 62,000 है। दलित एससी समाज के यहाँ लगभग 35,000 वोट हैं, जिनमें से अकेले जाटव मतदाता 26,000 के करीब हैं। इनके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और सवर्ण जातियों में कश्यप समाज के 25,000, गुर्जर समाज के 20,000, वैश्य और जैन समाज के 8,000, ब्राह्मण समाज के 8,000, गडरिया और माली समाज के 7-7,000 तथा राजपूत समाज के लगभग 6,000 मतदाता यहाँ निवास करते हैं, जबकि अन्य छोटी बड़ी जातियों के मिलाकर करीब 55,000 वोट हैं। यह विविध जातीय समीकरण ही यहाँ की चुनावी हार जीत की पटकथा लिखता है। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर राजनीतिक मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दिया है। साल 2017 के चुनाव में जब पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, तब बीजेपी के उम्मीदवार तेजेंद्र निर्वाल ने 70,085 वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के पंकज मलिक को करीब 29,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था, क्योंकि उस समय गैर जाट ओबीसी और सवर्ण मतों का ध्रुवीकरण पूरी तरह भाजपा के पक्ष में था। हालांकि साल 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन के बाद यहां की राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक गई। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के गठबंधन के तहत ये सीट आरएलडी के खाते में गई और गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने 1,03,070 वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल को 7,107 वोटों से शिकस्त दी। 2022 में जाट और मुस्लिम मतों के अभूतपूर्व तालमेल ने बीजेपी के पारंपरिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया था, जबकि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को यहां महज 8,183 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इस सीट पर बीजेपी, सपा, बसपा और आसपा आजाद समाज पार्टी का प्रभाव बेहद पेचीदा मोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुख्य आधार यहां के वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत और कश्यप गुर्जर जैसी गैर जाट ओबीसी जातियों में बना हुआ है और आरएलडी के साथ उनके समीकरणों के आधार पर जाट वोटों का एक हिस्सा भी उनकी तरफ झुकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी एसपी की मुख्य ताकत यहां का 90,000 मुस्लिम वोट बैंक है, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को हराने वाले सबसे मजबूत विकल्प के साथ लामबंद होता है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भले ही पिछले चुनाव में कमजोर रही हो, लेकिन यहां मौजूद 35,000 दलित वोटों पर मायावती का पारंपरिक प्रभाव आज भी बना हुआ है, और यदि बसपा कोई मजबूत मुस्लिम या ओबीसी उम्मीदवार उतारती है तो वो सीधे तौर पर खेल बिगाड़ने की क्षमता रखती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एएसपी पश्चिम यूपी में तेजी से उभर रही है। शामली के 26,000 जाटव मतदाताओं और युवा मुस्लिम वोटरों के बीच उनकी बढ़ती पैठ सीधे तौर पर सपा और बसपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। संक्षेप में कहें तो शामली में जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा जो इस जटिल जाट मुस्लिम दलित ओबीसी चक्रव्यूह को सबसे बेहतर तरीके से साध पाएगा।